हाँ बच्चों, अब मैं आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स होती है, उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगल से आप समझते हैं इसकी लेंथ और विड्थ होती है, लंबाई और चौड़ाई। तो जिसके एलिमेंट्स आगे की तरफ ज़्यादा होंगे और नीचे की तरफ कम होंगे, उसकी शेप भी एक रेक्टेंगल की तरह होगी। जैसे कि ये एग्जांपल ले रहा हूँ, तो इसके एलिमेंट लिख रहा हूँ 1 2 3 4 और इसका लिख दिया 0 1 8 6। तो ये जो मैट्रिक्स है इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स ज़्यादा हैं, 1 2 3 4, और नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, 2 है। तो 2 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 रोज़ एंड 4 कॉलम्स का ऑर्डर हो गया 2/4। तो इसमें आप देख सकते हैं इसके ऑर्डर जो है वो, जो नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी वो कॉलम से कम होंगी, देन रोज़ इसकी जो है वो कॉलम से कम है। तो इस तरह से जो मैट्रिक्स कोई भी बनेगी जिसकी कि रोज़ कॉलम से कम होंगी तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएंगी। या ऐसा भी होता है कि कॉलम्स जो हैं वो रो से कम हो, इक्वल नहीं होंगे। तो जैसे कि एग्जांपल एक और ले रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 0 8। तो इसमें आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 3 है, और कॉलम्स इसमें कितने हैं, 1 2 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर हो गया 3/3 रोज़ एंड 2 कॉलम्स। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि इक्वल नहीं है। तो जिसमें रोज़ ज़्यादा हों कॉलम से या कॉलम्स ज़्यादा हों रो से, तो उस तरह की मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट एक और आपकी एक मैट्रिक्स है, उसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। रो मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स जिसमें कि केवल एक ही रो होगी। तो जैसे कि ये एग्जांपल ले लिया मैंने, ये मैट्रिक्स का नाम लिख दिया, एक और लिख दी। तो इसमें एलिमेंट 1 2 3 एंड सो ऑन, इसमें कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं। तो लेकिन इसमें रो एक होगी, कॉलम्स की संख्या कुछ भी हो सकती है। तो एक ही रो होगी और कॉलम इसमें कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने 3 ही कॉलम्स लिखे, तो 1/3 होगी। लेकिन ये वैल्यू जो है वो एक ही रो होगी इसमें, तो इसलिए रो मैट्रिक्स कहेंगे। एक और मैट्रिक्स होती है, उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स और लिख रहा हूँ मैं, और कॉलम मैट्रिक्स भी आपको क्लियर हो जाएगा कि जिसमें कि एक ही कॉलम होगा और नंबर ऑफ रोज़ कुछ भी हो सकती हैं। तो जैसे ये लिख रहा हूँ मैं 0 x y, जैसे ये भी एक, क्योंकि एलिमेंट्स जो हैं स्मॉल लेटर्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कॉलम एक है, नंबर ऑफ जो रोज़ हैं वो 3 है, तो 3/1 है। तो कोई भी मैट्रिक्स जिसमें कि कॉलम एक होगा और नंबर ऑफ रोज़ उसकी कोई भी हो सकती हैं, तो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद एक डायगोनल मैट्रिक्स भी होती है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल तो आपको पता है किसको कहते हैं, किसी भी स्क्वायर या रेक्टेंगल में जो अपोजिट एजेस को मिलाने वाली, अपोजिट जो वर्टिसेस होते हैं उनको मिलाने वाली लाइन को हम डायगोनल कहते हैं। ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, दोनों तरफ से उसके डायगोनल बनते हैं। तो उसी तरह से मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होंगे, या जिस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स जो हैं डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे जीरो होंगे, तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। तो जैसे कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में, चलो इसके बारे में बताता हूँ। पहले मैं स्क्वायर मैट्रिक्स ही बता रहा हूँ, इससे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो कोई भी मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स इक्वल होंगे। तो स्क्वायर में आपको होता है कि साइड्स इक्वल होती हैं, तो देयरफॉर जिसमें कि नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स इक्वल होंगे, जैसे कि 2 1 0 8। अब इसमें आप देखते हैं कि नंबर ऑफ रोज़ 2 हैं और 2 ही इसमें कॉलम है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। इसका ऑर्डर होगा 2/2। इस तरह से 3/3, 3 रोज़ 3 कॉलम जो होते हैं, 4 रोज़ 4 कॉलम जो होते हैं, एंड सो ऑन, कुछ भी होता है। तो इसमें आप देखिए कि डायगोनल ये है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुई। और इसका डायगोनल से है, अभी ये डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में इसी यहीं से आ जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हों, बाकी सारे जीरो हों। जैसे कि एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ मैं, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए पहले तो जैसे कि स्क्वायर मैट्रिक्स लिख रहा हूँ मैं 1 0 0 0 4 0
0 0 3। तो इसका ये है स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके 3 रोज़ हैं, 3 ही कॉलम्स हैं, तो नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स इक्वल हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 3 by 3 है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसके डायगोनल के एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन जीरो हैं, और बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं डायगोनल को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इधर 3 है इधर 3 है, तो ये सारे जीरो हैं। तो इस तरह की मैट्रिक्स को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो अब डायगोनल मैट्रिक्स से एक और जो आपकी मैट्रिक्स बनती है उसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स तो आपको क्लियर हो गया है। तो डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके कि डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल हो। ये डायगोनल मैट्रिक्स whose diagonal elements are equal। जैसे कि डायगोनल मैट्रिक्स लिख रहा हूँ मैं, 3 by 3 की लिख रहा हूँ, 3 रो 3 कॉलम बनाऊंगा, लेकिन इसके डायगोनल एलिमेंट जीरो, जैसे ये लिख दिया, तो इसके डायगोनल एलिमेंट सारे इक्वल हैं, तो ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। तो इसके बाद आपका जीरो मैट्रिक्स कहती है। जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे उसको जीरो मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या होगा, एलिमेंट्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स जो हैं वो सारे क्या होंगे, ज़ीरो होंगे, लेकिन एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जिसमें कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल होंगे, जैसे 0 0 0 0। जीरो मैट्रिक्स लिख दिया, इसको कैपिटल ओ से लिखा जाता है। जीरो मैट्रिक्स को हम कैपिटल ओ से लिखते हैं। उसके एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी होती है जिसकी कि ट्राइंगल की फॉर्म में एलिमेंट्स जो है नॉन जीरो होंगे, बाकी जीरो होंगे, तो ट्राइंगुलर भी होती है। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स के जैसे ये एलिमेंट हैं 0 1 2 0 2 4 0, जैसे मैं लिख रहा हूँ 0, नहीं यहाँ पे नहीं आएगा 0, यहाँ लिख दिया मैंने 1 3 4। इसका ऑर्डर भी 3 by 3 है, लेकिन आप देखते हैं डायगोनल से, इसके डायगोनल के एक तरफ के एलिमेंट जो है वो क्या बना रहे हैं, एक ट्राइंगल बना रहे हैं, तो इसलिए इसको ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसके बाद एक और मैट्रिक्स है, उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इट इज़ ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1। तो इसको कैपिटल आई से लिखते हैं, और इसके स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो इसका ऑर्डर 3 by 3, जैसे 3 by 3 का लिख रहा हूँ 2 by 2 भी होता है, 4 by 4 भी होता है, कुछ भी ऑर्डर होता है। जैसे मैं 3 by 3 की लिख रहा हूँ 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर 3 by 3 है। इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल होंगे, इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक केस आपकी मैट्रिक्स बन गई। अब हम बात करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, टू मैट्रिक्स आर इक्वल। तो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, तो हियर इज़ वन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिक्स कब होंगी, जैसे दो मैट्रिसेस हैं, एक है 1 2 3 4, दूसरी मैट्रिक्स बी है, उसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट इक्वल है, सेकंड एलिमेंट यानी कि पहली रो का पहला एलिमेंट इक्वल है, दूसरी पहली रो का दूसरा एलिमेंट भी इक्वल है, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, दूसरी रो का पहला एलिमेंट 3 3 इक्वल है, उस तरह से 4 4 भी इक्वल है। तो ये मैट्रिसेस क्या होंगी, इक्वल। इनको ऐसे लिखा जाएगा ए इज इक्वल टू बी। तो इससे रिलेटेड थोड़े से मैं आपको बताता हूँ, यानी कि इफ़ ए, इसको ऐसे लिखते हैं, ये कब होंगे इक्वल, इफ़ ए आई जे इक्वल टू बी आई जे, यानी कि जिस पोजीशन में पहली मैट्रिक्स का एलिमेंट जो इक्वल वो होगा, एलिमेंट होगा, वो दूसरी मैट्रिक्स का भी वही एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे, तो तब मैट्रिक्स आपकी इक्वल होती हैं। तो अब आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज आपको दूंगा करने के लिए।
तो इसके लिए मैं आपको थोड़ी देर में अभी नए क्वेश्चंस दूंगा थोड़े से करने के लिए, आप भी ट्राई करेंगे, मुझे दिखाएंगे भी करके। तो थैंक यू, अभी के लिए थैंक यू। थोड़ी देर में आपको मैं क्वेश्चंस देता हूँ, आप इस वीडियो को देख लीजिए ध्यान से। ओके, थैंक यू।